बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद लीनियर अलजब्रा लेक्चर नंबर 9 में आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और इस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में असल में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वेक्टर को। अगर एक वेक्टर 2 डायमेंशन में है तो उसको हम 3 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो उसको हम 2 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करने के लिए, किसी वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली 2 कंडीशंस यूज़ करते हैं। वी यूजिंग 2 कंडीशंस। एक कंडीशन ये है ट्रांसफॉर्म u प्लस वी को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। v क्या चीज़ है इसको हम सपोज करेंगे। एडिशन के बाद इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मीन जिस तरह हम फंक्शन डोमेन जो है वो फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। ये असल में डोमेन है, ये दोनों वैल्यू डोमेन है। तो इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, मतलब जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा उसमें हम u और v की वैल्यूज पुट करेंगे। और राइट साइड पे u पे अलग ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है, मतलब u की जो वैल्यू है वो फंक्शन में पुट करनी पड़ेगी और v की जो वैल्यू है वो भी ट्रांसफॉर्म करनी है। वो v की वैल्यू भी हम उस फंक्शन में पुट करेंगे जो हमें गिवन होगा। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर इसको कहा जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस तरह यहाँ k एक रियल कांस्टेंट है, अगर इसको मैं एक u या v के साथ मल्टीप्लाइड करूँ और फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँ और दोबारा वही u आ जाए, मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में k मल्टीप्लिकेशन पे उस फंक्शन पे कोई असर ना पड़ा, तो फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप लोगों को 2 कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है टी ऑफ एक्स वाई x प्लस 1 y x प्लस वाई। ये असल में एज ए फंक्शन काम करता है, मतलब t एज ए फंक्शन आप लोग, मतलब ये x और y आप लोगों का डोमेन है। मतलब अगर आप लोग x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, तो यहाँ तो 2 डायमेंशन में है ना, सिर्फ x y गिवन है। तो यहाँ आपके पास जब x की जगह 1 पुट करोगे तो ये 2 1 और 2 बन जाएगा। तो यहाँ 2 डायमेंशन से ये चीज़ 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हुआ। तो हम जो u और v सपोज करेंगे तो u v जो है वो इसी डायमेंशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डोमेन ये है। तो हम u v इस तरह लेंगे और फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इस वेक्टर में, इस डायमेंशन में हम u v को कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो, सपोज u इज इक्वल टू x1 y1। u को मैंने सपोज किया x1 y1 एंड v सपोज करो x2 y2। मैंने v ये सपोज किया। क्लियर? सो मतलब यहाँ पे x y गिवन है, तो अब u मैंने सपोज किया x1 y1 और v सपोज किया x2 y2। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला कंडीशन है वो ये है t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। ये है। तो सबसे पहले हम ये कर देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा u प्लस v, u प्लस v, क्योंकि u प्लस v गिवन है। तो u की वैल्यू क्या है x1 कामा y1 प्लस v की वैल्यू क्या है x2 कामा y2। ये v की वैल्यू है, क्योंकि u मैंने ये सपोज किया है और v ये सपोज किया है। ये एज अ वेक्टर है। अगर इसको मैं ऐड करूँगा तो इस x1 के साथ मैं x2 को ऐड करूँगा और इस y1 के साथ मैं y2 को ऐड करूँगा, तो u प्लस v आ जाएगा x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2। ये आ जाएगा, मतलब इस x1 के साथ x2 को ऐड करो
कामा y1 के साथ y2 को ऐड करो, तो ये बन गया u प्लस वी। ठीक है, अब हम इसी पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो टेकिंग ट्रांसफॉर्म टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिया। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ इसके साथ t लगा दूंगा, t ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू t ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जब सिंपल x है तो यहाँ मैंने लिखा है x प्लस 1 कामा y x प्लस वाई, और यहाँ जब सिंपल y है तो मैंने यहाँ पे सिंपल y लिखा है। अब इस x की जगह, ये जो x है इसकी जगह आ चुका है x1 प्लस x2, मतलब इस x की जगह क्या आ चुका है, x1 प्लस x2 आ चुका है, और इस y की जगह y1 प्लस y2 आ चुका है। तो हम इस तरह करेंगे कि इस x की जगह अब हम x1 प्लस x2 लिखेंगे, ये जो x है इसकी जगह हम x1 प्लस x2 लिखेंगे, और इस y की जगह y1 प्लस y2 लिखेंगे। तो ये इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 1। इस x की जगह क्या लिखना है, x1 प्लस x2 प्लस 1, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे x1 प्लस x2 लिखना पड़ेगा, और जहाँ पे y है वहाँ y1 प्लस y2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये x प्लस वाई है, कामा x प्लस वाई, तो हम लिख देंगे x1 x2 प्लस y1 y2। एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल x गिवन है तो मैंने एक x y और x प्लस वाई लिखा है। जब यहाँ पे x प्लस 1 आएगा, ये जो x प्लस 1 है, तो इसी साइड पे x की जगह हम x प्लस 1 x1 प्लस x2 लिखेंगे, y की जगह y1 प्लस y2 लिखेंगे, और इस x प्लस y की जगह x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 लिखेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया। राइट हैंड साइड इस तरह करना है कि हमें टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v अलग अलग लेने हैं। टी ऑफ एक्स वाई किस फॉर्म में गिवन है, टी ऑफ एक्स वाई गिवन है इस तरह, x प्लस 1 कामा y x प्लस वाई। तो अगर मैं यहाँ पे x1 y1 लिखूँ, क्या लिखूँ, x1 y1 लिखूँ, और ये x1 y1 वैल्यू है किसकी, u की वैल्यू है। आप लोग देख सकते हैं x1 y1 वैल्यू है u की, और इस पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँ t ऑफ x1 y1, तो इस t ऑफ इस राइट हैंड साइड पे जहाँ पे x है वहाँ मैं लिख दूँगा x1 प्लस 1 y1 कामा x1 प्लस y1। सिंपल सी बात है, यहाँ पे x है तो मैंने x लिखा है, यहाँ पे x1 हुआ तो मैंने x1 लिखा है, और ये x1 y1 वैल्यू है किसकी, u की। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं t ऑफ u। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं लिख दूँ t ऑफ x2 y2, तो हम सिंपल ये करेंगे कि x की जगह अब x2 लिखेंगे और y की जगह y2, तो ये हो जाएगा t ऑफ v, क्योंकि ये v की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा x1 x2 प्लस 1 y2 x2 प्लस y2, ये आ जाएगा। ठीक है, सो अब इस t ऑफ u और t ऑफ v को हम ऐड करेंगे। t ऑफ u प्लस t ऑफ v,
सो टी ऑफ यू की वैल्यू क्या है? टी ऑफ यू की वैल्यू है x1 + 1 y1 x1 + y1 और टी ऑफ वी की x2 + 1 y2 x2 + y2 ये हो। दिस इज़ टी ऑफ u1, ये टी ऑफ u की वैल्यू है और ये टी ऑफ v की। अगर इसको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये टर्म्स इस टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x1 + 1 x2 + 1। क्लियर? इसी तरह y1 + y2 कामा x1 + y1 + x2 + y2। तो आप लोग देख सकते हैं 1 + 1 से क्या जाएगा? यह जाएगा x1 + x2 + 2 y1 + y2 x1 + x2 और y1 + y2। ये राइट हैंड साइड हुआ। अब आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फ़र्क है। x1 + x2 + 2 यहाँ पे लिखा है x1 + x2 + x1। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है। दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। मतलब आप लोग टी ऑफ u + v इज़ नॉट इक्वल टू टी ऑफ u + टी ऑफ v। तो अगर पहला कंडीशन फेल हुआ तो दूसरा कंडीशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दिस इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ चुकी है तो इसको आगे सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे विद अस। और इस तरह हम और भी क्वेश्चंस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।